दोस्तों, होली का दहन वाले दिन बिना किसी को बताए चुपचाप होली दहन में डाल देना, ये एक छोटी सी चीज आपके सालों की सोई हुई किस्मत जाग उठेगी। सालों से आपकी किस्मत का जो दरवाजा बंद पड़ा है वो दरवाजा खुल जाएगा। आपके जीवन से दरिद्रता, मानसिक तनाव, कर्जा, नौकरी और व्यापार की सारी परेशानियों से भी आपको छुटकारा मिलने लगेगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो आपने आज से पहले कभी सुनी नहीं होगी। इसीलिए बेटा, थोड़ा समय निकालकर इस बात को ध्यान से सुन लेना, ध्यान से समझ लेना, क्योंकि दोस्तों, होली का दहन हमारे पूरे वे भारत में कई सारी जगह पर होता है, लेकिन होली का दहन वाले दिन आप यदि ये छोटा सा उपाय कर लो तो दोस्तों, आपके जीवन में इतना बड़ा बदलाव आ सकता है, इतना बड़ा परिवर्तन आ सकता है, ये बातें कोई नहीं जानता और ना ही ये बातें कोई आपको कभी बताता है। दोस्तों, होली का दहन सिर्फ लकड़ियां जलाने की परंपरा नहीं है, ये वह दिव्य अग्नि है जिसमें हमारे जीवन की, हमारे घर की और हमारे मन की नकारात्मकता, दुर्भाग्य, बुरी नजर, शत्रु बाधा और सारे दोष दूर हो जाते हैं। होली का दहन में दोस्तों इतनी शक्ति होती है, इतनी दिव्य ऊर्जा होती है कि वह हमारे अंदर की सारी नकारात्मकता को भस्म कर सकती है। और दोस्तों, अगर आपने इस पवित्र अग्नि में सही भावना से यदि ये एक छोटी सी चीज चुपचाप होली का दहन में डाल दी तो समझ लेना कि उसी दिन से आपकी किस्मत का पहिया पूरी तरीके से घूम जाएगा। यदि दोस्तों आपके जीवन में भी बहुत ज़्यादा दुख है, परेशानी है, दरिद्रता है, बार बार आप सभी के जीवन में नई नई मुश्किलें आती हैं, नई नई परेशानियां आती हैं, एक मुश्किल से जैसे तैसे आप बाहर निकलते हो तो दूसरी नई परेशानियां आपके जीवन में आने लगती हैं। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो खास आप सभी के लिए है। इस वीडियो में दोस्तों हम आपको एक ऐसी छोटी सी वस्तु के बारे में बताने वाले हैं जो आपको चुपचाप बिना किसी को बताएं होली का दहन में डाल देना है। ऐसा करते ही दोस्तों पूरी ब्रह्मांड ऊर्जा आपकी जिंदगी बदलने में लग जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, पहले के समय में जिन जिन लोगों ने उपाय को करा है सभी लोगों को इसके परिणाम मिले ही मिले हैं। इसीलिए दोस्तों आप भी इस उपाय को बहुत गुप्त तरीके से करना। सर्वप्रथम वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दीन जरूर लिखें। दोस्तों, होली का त्योहार केवल रंगों का त्योहार या केवल लकड़ियां जलाने का त्योहार नहीं होता, बल्कि यह ब्रह्मांड ऊर्जा में परिवर्तन का समय होता है। ये वह काल होता है जब सर्दी समाप्त होती है और बसंत आता है। प्रकृति नए जीवन के लिए तैयार होती है, पेड़ों पर नई कोंपले आती है, हवा में नई ताजगी घुलती है और इसी समय हमारे जीवन में भी नई शुरुआत के संकेत आने लगते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार दोस्तों, जब अत्याचारी राजा हिरण्यकश्यप ने अपने ही पुत्र प्रहलाद को भगवान विष्णु की भक्ति से रोकना चाहा और उसे मारने की कोशिश की, तब उसकी बहन होलिका, जो अग्नि से न जलने का वरदान रखती थी, वह प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई, लेकिन हुआ उल्टा, होलिका जल गई और भक्त प्रहलाद सुरक्षित बच गए। यही संदेश है कि अहंकार, अधर्म, पाप और नकारात्मक शक्ति अंत में जलकर राख हो जाती है और सच्ची भक्ति, सच्चा विश्वास और सच्चे मन से की गई प्रार्थना एवं साक्षात्कारात्मक ऊर्जा की अंत में जीत होती है। इसीलिए दोस्तों हमारे पूरे देश में बहुत ही कि हर्ष और उल्लास से होली का दहन का त्योहार बनाया जाता है। होली का दहन की अग्नि को केवल आग नहीं बल्कि न्याय और शुद्धि की अग्नि भी माना जाता है।
ये दोस्तों एक ऐसी शक्ति है जो आपके जीवन में अशुद्ध को जलाकर बुराइयों का नाश कर देती है। जी हाँ दोस्तों, हमारे मन में, हमारे जीवन में कई सारी अशुद्ध ऊर्जाएं होती है, कई सारी बुराइयां होती है, वह सब इस दिन होलिका दहन में नष्ट हो जाती है। यदि आपको कोई पुरानी आदत छोड़ने का संकल्प लेता है, कोई मन में कड़वाहट जलाने का प्रण लेता है, तो कोई दरिद्रता से मुक्ति पाने का इस दिन प्रण लेता है, प्रार्थना करता है। क्योंकि दोस्तों मान्यता है कि इस रात वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है और ग्रहों की स्थिति बहुत तेजी से बदलने लगती है। साथ ही साथ दोस्तों चंद्रमा और अग्नि तत्व का विशेष संयोग इस दिन होता है और ऐसी स्थिति में दोस्तों किया गया एक छोटा सा उपाय, एक छोटी सी प्रार्थना भी कई गुना प्रभाव आपके जीवन पर डाल सकती है। आपने दोस्तों अपने आसपास अपने रिश्तेदारों में देखा होगा, कुछ लोगों की किस्मत अचानक बदल जाती है बिना कारण। उनके जीवन में सारे काम पूरे होने लगते हैं, जो रुकावटें उनके जीवन में आ रही थी सारी रुकावटें दूर हो जाती है, रुका हुआ पैसा बहुत तेजी से आने लगता है। साथ ही साथ घर में जो अशांति चल रही थी वो अशांति भी समाप्त हो जाती है। घर में बहुत शांति रहने लगती है और घर में दोस्तों सकारात्मक ऊर्जा कई कई गुना बढ़ जाती है। और यह सब दोस्तों कोई चमत्कार नहीं है, यह सब रातों रात नहीं होता। आप देखते हैं कि आपके आसपास में रहने वाले कुछ लोग जीवन में बहुत कम मेहनत करते हैं, बहुत कम परिश्रम करते हैं, फिर भी उन्हें बहुत बड़ी बड़ी सफलताएं मिल जाती हैं, बहुत सारी खुशियां उनके हिस्से में आ जाती हैं। आखिर ये सब क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? आप कभी भी ये चीजें समझ नहीं पाते, क्योंकि दोस्तों वह लोग अपने जीवन में गुप्त तरीके से कुछ ऐसे उपाय कर रहे होते हैं जिससे उनके जीवन की सारी बाधाएं दूर हो जाती है और हमें लगता है कि इसका तो भाग्य अच्छा है, इसे तो सब कुछ बैठे बैठे मिल जाता है। कई बार दोस्तों ये सब भाग्य और किस्मत का खेल नहीं होता, बल्कि सही समय पर किए गए छोटे छोटे उपाय होते हैं। और दोस्तों ऐसा ही एक छोटा सा उपाय होलिका दहन की रात आपको करना है। होलिका दहन की जो अग्नि है उसमें केवल ये एक छोटी सी चीज डाल देना है। लेकिन दोस्तों एक बात पहले समझ लेना कि देखो, होलिका दहन अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। ये केवल एक लकड़ियों का जलना नहीं है। यदि आप अपने मन में नकारात्मक सोच रख कर जाओगे तो वो होलिका दहन आपके लिए वे केवल एक जलती हुई लकड़ी है। लेकिन दोस्तों यदि आप अपने मन में विश्वास और सकारात्मक भावना के साथ जाओगे तो दोस्तों उस होलिका दहन में आपके दुर्भाग्य का भी दहन होगा, आपकी नकारात्मक ऊर्जा का भी दहन होगा। और यही कारण है कि हमारे जो पूर्वज थे वह इस रात को बहुत विशेष मानते थे। आजकल दोस्तों आपने देखा होगा क्या होता है, होली का दहन रात को जब देर से होता है तो कई सारे लोग तो दहन के समय जाते ही नहीं हैं, वो केवल अपने घर में ही बैठे रहते हैं। लेकिन आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग होंगे, जो पूर्वज होंगे, आपके दादा दादी, नाना नानी, वह होली का दहन में जरूर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वह उसका महत्व समझते हैं और वो आपको भी वही सलाह देते हैं कि आप बेहन में जा लिए होली की परिक्रमा लगाइए, दर्शन करके आइए। लेकिन हम उन चीज़ों को मजाक समझते हैं। लेकिन दोस्तों ये मजाक नहीं होता। गांव में लोग होली का दहन की परिक्रमा करते हैं, नई फसल की बालियां अग्नि में सेंकते हैं, गेहूं या चने की बालियां अग्नि को अर्पित करते हैं और फिर प्रसाद के रूप में उसे ग्रहण करते हैं। इसी का दोस्तों अर्थ है कि जीवन की कच्ची अवस्था को अग्नि की परीक्षा से गुजार कर परिपक्व बनाना। और दोस्तों इसी सिद्धांत पर आधारित आज मैं आपको एक उपाय के बारे में बताने वाला हूं।
लेकिन दोस्तों उससे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि दुर्भाग्य आखिर आता क्यों है। कई बार दोस्तों मेहनत कम नहीं होती लेकिन फल नहीं मिलता। बहुत मेहनत करते हैं, सच्चे मन से करते हैं, लेकिन फल मिलता ही नहीं। कई बार घर में बिना किसी कारण के कलह होने लगता है। कई बार अचानक खर्च बढ़ जाते हैं, घर में बीमारियां प्रवेश करने लगती हैं, एक के बाद एक नई नई बीमारी घर में आने लगती है, शत्रु बाधाएं होने लगती है, नजर दोष होता है, और इसी कारण से दोस्तों दुर्भाग्य का जन्म होता है और हमारे मन में, हमारे अंदर नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाती है, जिसके कारण हमारे मन में बहुत ज़्यादा डर, बहुत ज़्यादा क्रोध, ईर्ष्या और असंतोष भर जाता है। और दोस्तों होलिका दहन की जो रात होती है वह इन सभी नकारात्मक चीज़ों को नष्ट करने के लिए एक बहुत ही पवित्र और एक बहुत ही शक्तिशाली रात मानी जाती है। ये केवल बाहरी बुराई नहीं बल्कि अंदर की नकारात्मकता को भी जलाने का दिन होता है। और अब दोस्तों मैं आपको एक वस्तु के बारे में बताने वाला हूँ जो आपको होलिका दहन के दिन चुपचाप बिना किसी को बताए होली दहन में डाल देना है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, लेकिन एक बात समझ लेना कि इस उपाय को करते समय यदि कोई आपको देख ले तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको आगे रहकर किसी को इस उपाय के बारे में बताना नहीं है, और कोई पूछे तो भी इस उपाय के बारे में आपको बताना नहीं है, वरना इस उपाय का महत्व समाप्त हो जाएगा। दोस्तों होलिका दहन की पवित्र अग्नि में आपको जो एक चीज चुपचाप होली दहन में डाल देना है वह एक चीज है, एक साबुत सूखा नारियल, जिसे श्रीफल भी कहा जाता है। लेकिन दोस्तों ध्यान से सुनिए, केवल नारियल डाल देना ही उपाय नहीं है, उसके पीछे भावना, तैयारी और तरीका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। होलिका दहन वाले दिन सुबह स्नान करने के बाद एक साफ जगह बैठकर उस नारियल को अपने सामने रखें। यदि संभव हो तो उस पर हल्दी और थोड़ा सा कुमकुम का तिलक लगा दें। यह तिलक समर्पण और सम्मान का प्रतीक होता है। फिर दोनों हाथों में नारियल लेकर अपनी आंखें बंद करें और मन ही मन अपनी सारी परेशानियों को याद करें। आपके ऊपर जो कर्ज है, जो लोग आपको परेशान कर रहे हैं, आपके जीवन में जो रुकावटें आ रही है, बार बार जो बनते बनते काम आपके बिगड़ जाते हैं, या आपके घर में दोस्तों जो बीमारियां जगह बनाकर बैठ गई है, दवाइयों में जो खर्च हो रहा है, अस्पतालों में जो खर्च हो रहा है, घर में जो कलह हो रहा है, जो मानसिक तनाव है, वो सारी परेशानियां संतान से जुड़ी हो, फूटी किस्मत हो, नौकरी में बाधा हो, विवाह में देरी हो, जो भी परेशान, जो भी दिक्कत दोस्तों आपके जीवन में आ रही है, जो आपकी रुकावटों का कारण बनी है, उन परेशानियों को मन ही मन याद करिए और अपने मन में ऐसी भावना करें कि आप उन सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को, उन सभी नकारात्मक शक्तियों को उस नारियल के अंदर समर्पित कर रहे हो। ऐसी भावना, ऐसी कल्पना आपको अपने मन में करना है जैसे वह सारी नकारात्मक शक्तियां उड़ जाए, उस नारियल में समा रही हो, आपका दुर्भाग्य उस नारियल में कैद हो रहा हो, आपकी बाधाएं उस नारियल में बंद रही हो, और फिर मन ही मन प्रार्थना करें कि हे अग्निदेव, हे अग्निदेव, जैसे आपने होलिका के अहंकार को जलाया वैसे ही मेरे जीवन की रुकावटों को भी जला दीजिए। मुझे नई शुरुआत दीजिए, सकारात्मक ऊर्जा दीजिए, मुझे साहस दीजिए और सही अवसर दीजिए। उसके बाद दोस्तों उस नारियल को एक लाल या पीले कपड़े में हल्के से लपेट लीजिए। रात को जब आपकी कॉलोनी में घर के आसपास कहीं पर भी होली का दहन हो रहा हो और अग्नि प्रज्वलित हो जाए, तब बिना किसी को दिखाए, बिना शोर मचाए घोषणा करें शांति से दोस्तों, उस अग्नि के पास जाए। यदि संभव हो तो एक बार उस नारियल को अपने पास अपने हाथों में रखकर
अग्नि की परिक्रमा करें और मन ही मन अपनी प्रार्थनाओं को दोबारा दोहराएं और फिर उस अग्नि के पास जाए। नारियल को धीरे से अग्नि को समर्पित कर दें। ध्यान रहे, इसे जोर से फेंकना नहीं है, क्रोध में या जल्दबाजी में नहीं डालना है, शांत मन से समर्पण करना है। जैसे आप अपने अंदर की सारी नकारात्मकता, अपने अंदर की सारी बुराइयों को अग्नि को सौंप रहे हो, जैसे ही दोस्तों आप अपने दुर्भाग्य को अग्नि को सौंप दोगे, वैसे ही दोस्तों आपके जीवन का पुराना अध्याय बंद होगा और आपके जीवन का एक नया अध्याय शुरू होगा। जब नारियल अग्नि में जलने लगे तो कुछ क्षण दोस्तों वहीं रुककर आपको उसे देखना है और महसूस करिए कि आपके जीवन की सारी समस्याएं भस्म हो रही हैं, आपके जीवन की सारी नकारात्मक ऊर्जाएं जल रही है, समाप्त हो रही है। जो आपकी किस्मत में रुकावटें लेकर आ रही थी, जो आपके जीवन में परेशानियां लेकर आ रही थी, और उस राख से नई रोशनी उठ रही है। यह केवल धार्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि एक गहरा मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक अभ्यास से एक विश्वास आसी। जब आप दोनों ये महसूस करेंगे तो आपके अंदर, आपके मन में एक नई शुरुआत होगी। आपका मन नई नई चीजों को, नई नई शुरुआतों को स्वीकार करेगा और आप भीतर से बहुत हल्का महसूस करने लगोगे और यही हल्कापन नए अवसरों को आकर्षित करेगा। लेकिन दोस्तों को सावधानियां भी जरूरी है। ध्यान से सुन लीजिए, यह उपाय किसी को नुकसान पहुंचाने की भावना से नहीं करना है, किसी का बुरा सोचने की भावना से तो बिल्कुल भी मत करना, बनना कोई असंद नहीं होगा, उल्टा आपके लिए दुर्भाग्य का नया कारण बन जाएगा। यह केवल अपनी उन्नति और मन की शुद्धि के लिए करें। इसे मजाक या परीक्षा की तरह नहीं करना है। इसमें विश्वास और शुद्ध मन होना चाहिए और अग्नि की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें। बहुत पास जाकर जोखिम ना ले, बच्चों को अकेले ना भेजे और यदि संभव हो तो किसी बड़े के साथ जाएं और बहुत शांति से अग्नि को नारियल समर्पित कर देना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ध्यान सुनिए, यह उपाय करने के बाद अगले दिन से जीवन में सकारात्मक बदलाव शुरू होंगे तो आपको ये चीजें महसूस करना है। सबसे पहले अपने मन को सकारात्मक बातें, नकारात्मक विचार निकालने होंगे। ये सोचना बंद कर देना कि मेरी तो किस्मत खराब है, मेरी फूटी किस्मत है, मेरा कोई काम समय पर पूरा नहीं होता। इस प्रकार के विचार, इस प्रकार की भावनाओं को यदि मन से नहीं निकालोगे है तो कभी भी दोस्तों आपके जीवन में कोई भी सकारात्मक बदलाव नहीं आएगा। इसीलिए बेटा, सबसे पहले बदलाव की शुरुआत आपको खुद के साथ ही करना होगा।